जरा हटके। आप किसी को तोहफे में सोना चांदी जमीन जायदाद दे दें तो भी क्या बड़ी बात होगी। खबर तो ये है कि बुरहानपुर की एक बहन ने अपने भाई की जान बचाने की खातिर उसे अपना लीवर दान दे दिया। देखिए। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है भाई और बहन का। कच्चे धागों से जुड़ा ये सबसे पक्का रिश्ता है और वक्त दर वक्त ये साबित भी हुआ है। बुरहानपुर की एक बहन ने भी यही साबित किया है। भाई पर आए संकट को एक बहन और उसके पूरे परिवार ने मिलकर दूर कर दिया। बहन ने भाई का जीवन अपना लीवर देकर बचा लिया। और उसका लीवर खराब था तो डॉक्टर ने बोला था कि लीवर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम सब भाई बहन तैयार थे और सबने डिसीजन लिया कि घर से ही मतलब कोई देगा। तो फिर मेरा लगा, फिर मैंने दिया। अर्चना कहती है कि जब डॉक्टर ने बड़े भाई गणेश को लीवर की खराबी बताई तो पूरे परिवार के सामने बड़ा संकट था, लेकिन सभी ने तय किया कि अपने परिवार में से ही कोई लीवर देगा। सभी ने अपना अपना स्वास्थ्य चेकअप कराया। सभी भाई बहन गणेश को लीवर देने के लिए तैयार थे, लेकिन इसमें केवल 2 बहनों का नंबर लगा, जिनमें अर्चना महाजन भी शामिल थी। और मेरा भाई था, उसको बचाना था, तो मेरे अंदर से ही था कि मेरे दूसरी वाली बहन सिस्टर का लगा था। तो मैं उस दिन बहुत रोई कि मेरा क्यों नहीं, उसका क्यों लगा। तो फिर बाद में उसका नहीं लगा, फिर मैं तैयार हुई देने के लिए। और रिस्क तो था, डॉक्टर ने बताया था, लेकिन मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं। मैं क्या नहीं, मेरे को देना है और मेरे भाई को बचाना है। मेरे मतलब वो तो हमारा कर ही रहा था इतने 20 साल से। मतलब उसने हमें को पापा की कमी मतलब महसूस नहीं होने दी कभी। उसने हर चीज़ करी, हमको ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पापा है ही नहीं। वो हर जगह हमारे साथ खड़ा था। तो अब मेरी बारी थी कि मैं उसको बचाऊं। अर्चना ने अपने भाई को लीवर डोनेट करने की इच्छा जाहिर की तो अर्चना के परिवार और पति अरुण महाजन ने अर्चना का साथ दिया और 18 नवंबर को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डॉक्टर सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने सफल ऑपरेशन किया। सफल ऑपरेशन के बाद अर्चना और उनके बड़े भाई दोनों ही स्वस्थ हैं। एक कठिन वाली बात तो नहीं थी, क्योंकि किसी का जीवन मरण का प्रश्न है और मेडिकल के बारे में मैं अच्छी खासी जानकारी रखता हूँ। डॉक्टरों से मिला, उनसे चर्चाएं की, तो रिस्क था, लेकिन डॉक्टरों का ऐसा कहना था कि हम इसको सफलता से प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरे बच्चे और मैं हम तैयार थे, क्योंकि गणेश जी जो मेरे साले हैं वो काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं और हर किसी की मदद करते हैं। इसलिए आज हमारी बारी थी, तो इस निर्णय में हम पहुँचे कि उनको लीवर ट्रांसप्लांट किया जाए, और जिसमें मेरी पत्नी अर्चना का लीवर प्रत्यारोपित करने के लिए डॉक्टर ने परमिशन दी और उसको हमने उस कार्य को पूर्ण किया। फिलहाल परिवार में थोड़े अंतराल में ही खुशियां लौट आई हैं। अंगदान की इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद अर्चना, उनके पति अरुण महाजन दोनों ही सभी से अपील कर रहे हैं कि अंगदान महादान है, इसे करना चाहिए। आप कई परिवारों का जीवन इससे बचा सकते हैं। अपील ये कहेंगे कि मेरा ये कहना रहेगा कि यदि इसी प्रकार की आपके परिवार में या समाज में कोई परिस्थिति बनती है तो रिस्क तो होता है हर चीज़ में, क्योंकि जीवन में आदमी एक कदम चलता है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम किसी का सहयोग करें और परिवार में किसी सदस्य को बचाने की हमको आवश्यकता पड़े, तो हमारा मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस हो चुका है। हम इस प्रकार की अंग प्रत्यारोपण की या अन्य प्रकार की किसी प्रकार का मेडिकल साइंस में हम सहयोग कर सकते हैं। अर्चना महाजन के इस कदम की पूरे शहर में भी तारीफ हो रही है। खासकर समाज सेवा और राजनीति से जुड़ी महिलाएं अर्चना महाजन के इस साहसिक कदम की सराहना कर रही हैं। तो आज जो है एक बहन ने अपना जो है एहसान बोलना चाहिए या एक अपना भाई के प्रति फर्ज निभाया है। भाई तो हमेशा फर्ज निभाते हैं, बहनें भी अब फर्ज निभाने में कहीं कम नहीं है। तो निश्चित ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि भाई तो अपनी बहनों की रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं, लेकिन बहन ने अपने भाई को प्राण दिए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
अर्चना महाजन ने खुद की जिंदगी की परवाह किए बगैर अपना लीवर देकर भाई की जान बचाकर इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है कि अगर महिला चाहे तो यमराज से भी अपनों के प्राण छीनकर वापस ले आती है। वो महिला केवल पत्नी ही नहीं बल्कि माँ, बहन, बेटी किसी भी रूप में हो सकती है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की चर्चाओं के बीच सीहोर की ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए ग्रामीणों ने अनूठे अंदाज में अपने गांव के मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर सरपंच का चुनाव करा लिया है। ये गांव इस अनोखे चुनाव के बाद चर्चा में है। सीहोर जिले की ग्राम पंचायत छापरी कला में ग्रामीणों ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए गांव के सरपंच पद के लिए चुनावी रणभूमि में डटे 4 प्रत्याशियों में से एक को निर्विरोध अपना सरपंच चुन लिया और इस चयन में मुख्य भूमिका निभाई गांव के मंदिर में मौजूद भगवान हनुमान ने। सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि भगवान ने कैसे फैसला कर दिया, तो जनाब चौंकिए मत, आइए हम बताते हैं कि आखिर कैसे भगवान ने बनवा दी गांव की सरकार। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्वाचन की तारीख तय होते ही गांव में सरपंच पद के लिए कुल 4 प्रत्याशी बने सिंह, बाबूलाल, चंदा सिंह और धर्मेंद्र सिंह चुनावी दंगल में आमने सामने आ गए। ऐसे में ग्रामीणों ने एक आम सभा कर यह प्रस्ताव रखा कि गांव में ग्रामीण सरकार बनाने के लिए परस्पर सहमति बनाई जाए। तय हुआ कि फैसला गांव के पुराने मंदिर में मौजूद महावीर हनुमान दद्दा जी की प्रतिमा के सामने किया जाए। हमारे गांव में सरपंच पद हेतु 4 उम्मीदवार खड़े हो रहे थे। इसमें गांव वालों ने समिति बनाई कि अपन एकता कर लेते हैं और एक आदमी को अपन खड़ा कर ले। इसमें सारे गांव इकट्ठे हुए हनुमान मंदिर पे। वहां पर उन्होंने निर्णय लिया कि अपन एक बच्ची से हनुमान मंदिर पे पर्ची उठवाते हैं, जिसका भी नाम आ जाएगा उसी को अपन सरपंच घोषित करेंगे। थोड़ी सी नानुकुर के बाद आखिरकार इस अनूठे फैसले पर ग्रामीणों की मोहर लगी। गांव के मंदिर में 4 प्रत्याशी पहुंचे। मंदिर में मौजूद महावीर भगवान हनुमान दद्दा जी की प्रतिमा के सम्मुख 4 के नाम की पर्चियां डाली गई। एक छोटी कन्या ने एक पर्ची उठाई और भगवान के इस अनोखे फैसले में भाग्य मेहरबान हुआ चंदर सिंह मेवाड़ा पर। ग्रामीणों ने हनुमान जी के जयकारों के बीच तिलक लगाकर चंदर सिंह मेवाड़ा को सर्वसम्मति से अपना निर्विरोध सरपंच चुन लिया। सभी गांव की सहमति हुई कि क्यों ना अपन मंदिर में सब बैठ जाएं। ये छापरी कला के गांव के सभी उम्मीदवार जो 4 सरपंची के उम्मीदवार थे, वो सब लोगों ने मीटिंग करी, पूरे घर घर से व्यक्ति को बुलाए और बुला के पंडित के द्वारा पर्ची बनवाई। पर्ची बनवा के लोटे में रख के और एक 7 वर्ष की कन्या से उस पर्ची को निकलाया, जिसमें चंदर सिंह मेवाड़ा जी का नाम आया है सरपंची उम्मीदवार के लिए। गांव के मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर अपनी ग्रामीण सरकार के प्रतिनिधि को चुनकर आज के खर्चीले दौर के चुनावों में इस गांव ने एक ऐसा संदेश प्रदेश और देश को दिया है जो बहुत सारे मिथकों को तोड़कर एक बेहतर ग्रामीण व्यवस्था की नींव मजबूत करता नजर आ रहा है। अब इस गांव की मिसाल दी जा रही है कि काश की ऐसा सभी गांवों में होने लगे तो चुनावों का अनाप शनाप खर्च भी बच जाता और चुनावी हिंसा भी थम जाती। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। कोरोना की तीसरी लहर की खबरों के बीच बुरहानपुर से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। वैक्सीनेशन का डोज लगवाने की खातिर यहां फेरी वाले के अंदाज में नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक आवाज लगा रहे हैं। गीत गाकर लोगों के बीच जागरूकता भी फैला रहे हैं। टीका लगवा लो, टीका लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन। इस आवाज से न सही अंदाज से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आपके वैक्सीन लग गई है सबको। शहर की कॉलोनियों में फेरी वाले कुछ इसी अंदाज में सामान बेचने के लिए आवाज लगाते हैं तो लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। टीका लगवा लो, टीका लगवा लो, वैक्सीन। लेकिन फेरी वाले जैसा ये अंदाज
आपकी जान बचाने की खातिर है, ना कि सामान बेचने की। वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगी कहाँ है? आपके वैक्सीन लग गई है सबको, दोनों डोज। वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की ये अनोखी और दिलचस्प तस्वीर बुरहानपुर के शाहपुर से सामने आई है। नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक फेरी वाले की तरह आवाज लगाकर लोगों को अपने अपने घरों से बाहर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं और जो बाहर आ रहे हैं उनसे वैक्सीनेशन के बारे में पूछकर उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगी कहाँ है? आपके वैक्सीन लग गई है सबको, दोनों डोज। फेरी वाले की तरह आवाज लगाने का अंदाज तो देख लिया, आप जरा जोश से भरा देशभक्ति रस का जागरूकता गीत भी सुन लीजिए। वासियों, वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा कर सुरक्षित हो जाओ, वैक्सीन लगवा कर सुरक्षित हो जाओ। राजस्व निरीक्षक शाहपुर के गली मोहल्लों में अपने अंदाज में गीत भी गाते नजर आ रहे हैं। शाहपुर वासियों, वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवाकर कोरोना से सुरक्षित हो जाओ। वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा कर सुरक्षित हो जाओ, वैक्सीन लगवा कर सुरक्षित हो जाओ शाहपुर वासियों। दरअसल कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए प्रदेश की सरकार नए साल 2022 में प्रवेश करने से पहले प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन 100% करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन किए जाने को लेकर अफसर कर्मचारियों के तनाव भरे वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन बुरहानपुर की नगर परिषद शाहपुर से लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने की ये अनोखी तस्वीर वाकई दिलचस्प है। वैक्सीनेशन के प्रति इस तरह जागरूकता का अंदाज सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है और सभी लोग इस प्रयास की दिल से तारीफ भी कर रहे हैं। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। वैक्सीन लगवा लो। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। देश के लिए शहादत देने वाले बलिदानियों और सेवानिवृत्त सैनिकों को लोग खास मौके पर ही याद करते हैं, लेकिन बैतूल में सेवानिवृत्त सैनिकों ने एक ऐसा संघ बना रखा है जो ताउम्र शहीदों पूर्व सैनिकों के परिवारों को संबल देता है। होंगेवाला में भी पाकिस्तान की ब्रिगेड, आर्मर्ड ब्रिगेड आई थी। हमारी वायुसेना के हंटर। साल 1992 में पहली बार मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पूर्व सैनिक संघ बनाया गया। इस संघ ने देश सेवा के लिए शहीद हुए जवानों और सेवानिवृत्त हुए सैनिकों के परिवारों के वेलफेयर के लिए काम शुरू किया। जब केंद्र सरकार तक इस संघ की बात पहुंची तो सरकार ने देश के दूसरे जिलों में भी ऐसे संघ बनाने को मंजूरी दी, जिसके बाद आज देश के लगभग हर जिले में पूर्व सैनिक संघ काम कर रहे हैं। सर, पूर्व सैनिक संघ का गठन संपूर्ण भारत में सबसे पहले जिला बैतूल में हुआ और 1992 में इसकी स्थापना की गई। इसका स्थापना करने में मुख्य शिव प्रसाद जी राठौड़, अनिल वर्मा जी और नंद किशोर जी का सहयोग से ये गठन हुआ इसका। अब कितने जिलों में काम कर रहे हैं? सूचना के आधार पर संपूर्ण भारत में पूर्व सैनिक संघों का गठन हो चुका है। किस तरह कार्य करते हैं सर? हम लोग अपने सैनिक जीवन की और सैनिक परिवार की सुख दुख में एक दूसरे के सहयोग के लिए हम कार्य करते हैं। अभी कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? हम अभी 400 लोगों का यह पूर्व सैनिक संघ बैतूल में कार्यरत है। 16 दिसंबर 1971 के दिन भारत पाक युद्ध में भारत की एक तरफा विजय को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर पूर्व सैनिक संघ ने भारतीय सेना के गौरव लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधू को आमंत्रित कर उन सभी वीरों का सम्मान किया जिन्होंने देश सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। शहीदों के परिजन और पूर्व सैनिकों के परिवार इस सम्मान को पाकर बेहद भावुक हो गए। हाँ, ऐसा तो लग रहा है ठीक हो, तो इसलिए तो
दिल अपने सर से ऊंचा है अपने बेटा के लिए कि उसने अच्छा काम कर। फक्र महसूस होता है हमेशा। हाँ, वैसे तो महसूस होता, बेटा की महसूस तो कोई नहीं ये करते, पर बहुत सारे बेटे अपने बहुत हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधू के मुताबिक वे खुद भी हैरान हैं कि सेवानिवृत्त होने के बावजूद पूर्व सैनिक आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करने और समाज को मजबूत बनाने के लिए ये पूर्व सैनिक जो काम कर रहे हैं उससे देश मजबूत होगा और कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकेगी। आज से 50 साल पहले जो है पाकिस्तानी सेना के 90,000 से ज़्यादा जो है ना सैनिकों ने हमारे सेना के सामने हथियार डाल दिए थे और एक नया देश जो है खड़ा हो गया था, बांग्लादेश। उस विजय को स्मरण करते हुए आज ये खास कार्यक्रम जो है पूर्व सैनिक संघ बैतूल ने जो है आयोजन किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से। और मैं खुद ही हैरान हूँ कि इस संघ में इतनी संगठन है कि इन्होंने जो है ना अपने, और सिर्फ जो है ना अपने देखभाल नहीं करते, ये तो समाज सेवा भी बहुत कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे भी मैंने सुना इन्होंने जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो हेल्थ वर्कर्स की सपोर्ट की, हेल्प की, उसके अलावा भी जो है ना काफ़ी समाज सेवा वाले काम करते हैं। नई पीढ़ी को, युवाओं को जो है ना तैयार करने के लिए, जो हम कहते हैं ना कि आगे भी युद्ध होंगे, तो हमारे को जो है ना सिर्फ हमारी पीढ़ी के आधार पे नहीं जीना, अगली पीढ़ियों ने भी जो है ना अपने आप को प्रबल करना है। बैतूल के आमला एयरफोर्स स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर एयर कोमोडोर सलमान अख्तर ने भी इस संघ को देश का सबसे उत्कृष्ट पूर्व सैनिक संघ बताया है। सेवानिवृत्त होने के बाद आमतौर पर सैनिकों और उनके शौर्य को भुला दिया जाता है, लेकिन बैतूल का पूर्व सैनिक संघ समय समय पर लोगों को भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान के शौर्य की याद दिलाता रहता है। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। पहाड़ों में इन दिनों इस कदर ठंड पड़ रही है कि सब कुछ जम गया है। नदी, नाली और झरने सब बर्फ बन गए हैं। जमे हुए बर्फ से ऐसी तस्वीर उभर रही है जैसे पहाड़ों पर शीशे से किसी ने नक्काशी की हो। और बिग ब्रेकिंग दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 महिला नक्सली ढेर की गई हैं। गोंडेरास के जंगल में मुठभेड़ हुई है। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त भी हो गई है। 5 लाख की इनामी, 5 लाख की इनामी नक्सली हिड़मे मलांगीर और 1 लाख की इनामी नक्सली पोजे निलवाया इस मुठभेड़ में ढेर हो गई हैं। मुठभेड़ के बाद हथियार भी बरामद हुए हैं। एसपी अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़, 2 महिला नक्सली ढेर हो गई है। 5 लाख की इनामी और 1 लाख की इनामी। 5 लाख की इनामी है हिड़मे मलांगीर और 1 लाख की इनामी पोजे निलवाया। इन दोनों को ढेर करने का दावा पुलिस ने किया है। एसपी अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि भी की है। तो दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़, 2 महिला नक्सली ढेर की गई हैं। 5 लाख की इनामी हिड़मे मलांगीर और 1 लाख की इनामी नक्सली पोजे निलवाया। यह दावा किया जा रहा है कि हथियार भी इस मुठभेड़ के बाद बरामद किए गए हैं। सहयोगी अब्दुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरी जानकारी विस्तार से। दंतेवाड़ा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी यहाँ हाथ लगी है। यहाँ बताया जा रहा है अरनपुर थाना क्षेत्र का जो गोंडेरास गांव है, उनके जंगलों में यहाँ पर आज सुबह पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है जो पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ काफी संख्या में नक्सली किसी घटना को अंजाम देने के मकसद से यहाँ पर मौजूद है, उसी की तलाश में डीआरजी की टीम को यहाँ रवाना किया गया था। और सुबह बताया जा रहा है जवानों को देखकर नक्सलियों ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग करते हुए डीआरजी के जवानों ने यहाँ मुंहतोड़ जवाब दिया और जो है 2 नक्सलियों को मार गिराया।
बताया जा रहा है मारी गई महिला नक्सली दोनों महिला नक्सली है और उनकी शिनाख्त भी हो गई है। एक हिडमे एक का नाम बताया जा रहा है जो कि 5 लाख की इनामी है और जिसकी कई मामलों में यहाँ पुलिस को तलाश थी, और एक 1 लाख की इनामी नक्सली है पोजे जो कि नीलावाया की सीएनएम सदस्य बताई जा रही है। हालांकि जिला मुख्यालय अब तक पुलिस पार्टी नहीं पहुंची है। दोनों 100 जो है वह रिकवर कर लिए गए हैं और वहां से पार्टी निकल चुकी है। अब से कुछ ही देर में जिला मुख्यालय पहुंचेगी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इनके जो सर्चिंग की गई घटनास्थल की, वहां से 3 जो है लोकल 2 पिस्टल और 1 राइफल यहाँ से बरामद की गई है और एक्सप्लोजिव मटेरियल और कई कम्युनिकेशन जो डिवाइस है वह बरामद की गई है। जिस तरीके से दंतेवाड़ा पुलिस लगातार नक्सलियों को बैकफुट पर धकेले हुई थी, उसी का नतीजा है कि यहाँ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली, हार्डकोर महिला नक्सली यहाँ पर मारे गए। ठीक, 2 नक्सली मारी गई हैं। हिडमे मलांगीर जो 5 लाख की इनामी है, इसके बारे में अगर कोई जानकारी लग पाई हो तो। एक बात और है अब्दुल के जब टीम वापस आएगी तब बहुत सारी स्थिति और साफ हो पाएगी। अब्दुल जी हाँ, बिल्कुल। जो नक्सली है हिडमे, वह बताया जा रहा है मलांगीर एरिया कमेटी की सदस्य थी और जो मलांगीर एरिया कमेटी जो काफी बड़ा क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर जितनी भी बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से मदारी ब्लास्ट हुआ था उसमें 7 जवान शहीद हुए थे, इसी तरीके से यहाँ पर चोलनार ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी 5 जवान शहीद हुए थे और कई घायल हुए थे। ऐसी कई बड़ी घटनाओं में यह हिडमे शामिल थी। हालांकि पुलिस की रिकॉर्ड में इन दोनों नक्सलियों का नाम पहले से दर्ज है और जो जिस तरीके से मुठभेड़ हुई और उनकी शिनाख्त हुई, पुलिस ने अपने क्रमांक के साथ उनका सूची जारी कर दिया गया है। हिडमे और पोजे जो मारी गई नक्सली हैं और जिस तरीके से अब जिला मुख्यालय पहुंचेगी पार्टी, उसके बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अब्दुल, लगातार उनकी नजर बनी हुई है, आगे भी अब्दुल के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 2 महिला नक्सली ढेर, 6 लाख टोटल इनाम। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।